स्वामी राम सुखदास जी महाराज से एक साधक भाई ने प्रश्न किया कि स्वामी जी, निरंतर भगवत स्मरण के लिए नाम जप की क्या आवश्यकता है? क्या नाम जप इतना जरूरी है? और यदि नाम जप सर्वोच्च साधना है तो उसकी खास विधि क्या है? जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, कलयुग में नाम सर्वोपरि साधन है। नाम जप में सब काम स्वतः ही ठीक बन जाते हैं। नाम राम को कल्पतरु, कलि कल्याण निवास। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। राम जी का नाम रूपी कल्पतरु, कल्प वृक्ष कलयुग में बहुत कल्याण करता है। स्वामी जी कहते हैं, इस कल्पतरु से जो चाहे सो ले लो। निरंतर नाम जप करने से इसमें रस आने लगता है। मिठाई खाने वाला रस तो जानते हो ना, ऐसे ही नाम लेने वाला भी नाम के रस को जानता है। नाम जप से अत्यधिक लाभ होता है। नाम जप से विषय वासना दूर होती है, पाप नष्ट होते हैं, विकार दूर होते हैं, शांति मिलती है, भक्ति बढ़ती है, चित्त में बैठी खटपट दूर हो जाती है। नाम जप से असंभव भी संभव हो जाता है। जब मन में चिंता आवे तो आधा घंटा 1 घंटा नाम जप करो, चिंता मिट जाएगी। नाम जप करने वाले सज्जन नाममय हो जाते हैं। नाम जप से केवल लाभ ही लाभ है और कलयुग में नाम के सिवा कोई और उपाय भी नहीं है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, नाम जप तो असली धन है जो साथ जाता है। इसीलिए कहा, धनवंता सो ही जानिए, जाके राम नाम धन होए। नाम की कीमत कोई आंक नहीं सकता भैया, यह अमूल्य रत्न है। पाया जी मैंने राम रतन धन पाया। नाम को सगुण और निर्गुण से भी बड़ा बताया है। नाम नामी से बड़ा है। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। अरे नाम के गुण तो स्वयं राम भगवान नहीं गा सकते, प्रभु नहीं गा सकते। नाम की महिमा असीम है, अपार है, अनंत है। नाम जप वो साधन है जो जीवा को छूते ही वो पारस है। ये 2 अक्षर जो जीव को स्वर्णमय कर देते हैं। स्वर्ण अर्थात शांति प्रदान कर देते हैं, उसे राममय बना देते हैं। जन्म मरण के चक्र से उसे छुड़ा देते हैं, आवागमन से मुक्त कर देते हैं। आपका दूसरा प्रश्न कि नाम जप की खास विधि क्या है? भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हुए, अर्थ को समझते हुए भगवान के होकर नाम का जप करें। नाम जप गुप्त रूप से निष्काम भाव से करें। नाम जप निरंतर करते रहें। नाम को भूल न जाए, इसके लिए एक ही उपाय, मन ही मन भगवान को प्रणाम करें और निरंतर प्रार्थना करते रहें, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपका हूँ, आपको भूलूं नहीं। हर थोड़ी थोड़ी देर में इस प्रकार से पुकार लगाते रहें। यही नाम जपने की खास विधि है। वह विधि जिसके करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। स्वरूप का ध्यान करते हुए, अर्थ का चिंतन करते हुए, निष्काम भाव से गुप्त रहकर इस नाम को जपना चाहिए। एक और बात की ओर ध्यान दिलाते हुए पूज्य स्वामी जी कहते हैं, जब कभी आपको भगवान अचानक याद आ जाए या भगवान का नाम अचानक आपके हृदय में याद आ जाए तो समझो भगवान ने मेरे को याद किया है। ऐसा समझकर प्रसन्न हो जाओ, अरे मैं निहाल हो गया, मेरे को भगवान ने याद किया। अब और काम पीछे करेंगे। उस समय नाम जप कीर्तन में लग जाओ। ऐसा करने से भक्ति में रस आता है और दिन दिन भक्ति बढ़ने लगती है। माला से जप करना लाभदायक होता है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, बार बार भाई बहन कहते हैं कि माला लेकर बैठने की क्या आवश्यकता, हम तो ऐसे ही जप सकते हैं। भगवान को याद करने के लिए माला एक शस्त्र है। माला मन से लड़ पड़ी, तू क्यों बिसरे मोय। बिना शस्त्र के शूरमा, लड़त्या न देखा कोई। अरे माला फेरनी चाहिए। जिन्हें बिना शस्त्र के कोई शूरवीर युद्ध करके जीत नहीं सकता, उसी प्रकार साधक इस मन को जीतने के लिए इस माला रूपी अस्त्र का सहारा लेता है, इस शस्त्र को धारण करता है। जितना नियम है
उतना जप माला से पूरा करो, उसमें कोई कमी ना हो। इसके लिए नियमबद्धता के लिए माला की आवश्यकता है, इस मन को बांधे रखने के लिए। और बिना माला के यदि आपका परिश्रम है, आपको इस बात का अभ्यास है कि निरंतर जप होता है, तो फिर माला की कोई आवश्यकता नहीं। किंतु पूर्व में आपको माला से ही जपना चाहिए, ये स्वामी जी का आग्रह है। इस प्रकार स्वामी जी ने निरंतर नाम के लिए कलयुग में नाम को छोड़कर भगवान के स्मरण के लिए किसी और साधन को नहीं बतलाया। वे कहते हैं कलिकाल में केवल नाम 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 और भगवान नाम सर्वोपरि है, ये सर्वोच्च साधन है। और नाम जपने के लिए गुप्त रीति से प्रेम पूर्वक नामी का ध्यान करते हुए नाम जपना चाहिए। ऐसा नाम जपने से असर तत्काल नजर आता है, हम आपका कल्याण हो जाएगा। जय श्री